अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब तालिब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एमएसटी एकेडमी। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 की बुक एक्सरसाइज। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है, व्हाट विल हैपन इफ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर वेरी हाई। कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, रेट यानी उनका बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास है कि इक्विलिब्रियम विल रीच वेरी सून, कि इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा है। दूसरा एमसीक्यूज है, प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। कि जब गरज चमक होती है, बिजली जो होती है वो चमकती है आसमानों में, तो कौन से एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट्स दो हैं वो आपस में रिएक्शन शो करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेसेस 1 मोल ऑफ PCl5 इन कंटेनर A एंड 1 मोल ऑफ ईच Cl2 एंड PCl3, यानी दोनों का अलग अलग इन कंटेनर B, और इनको एक एक मोल इनका किस में डाल दिया, कंटेनर B में। बोथ द कंटेनर्स वर सील्ड, दोनों को सील कर दिया गया एंड हीटेड टू द सेम टेम्परेचर टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और दोनों को गर्म किया है एक ही टेम्परेचर पे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। गेस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन बोथ कंटेनर, तो दोनों में कंसंट्रेशन कितनी होगी वो गेस करें। तो इसका राइट आंसर है कि बोथ द कंटेनर्स विल हैव सेम कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, क्योंकि उनकी कंपोजिशन सेम रहेगी, एक जैसी। नेक्स्ट है कि CaO, जिसको लाइम कहते हैं, इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टील, गिलास एंड पेपर इंडस्ट्री, इसको इन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन बाय डीकंपोजिशन ऑफ लाइम। कि ये कब बनता है, जब आप CaCO3 को डिकम्पोज करते हैं तो तब ये बनता है। तो कौन सी कंडीशन है जो लाइम को ज्यादा पैदा कर सकती है। ठीक है, अब उसने बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपको पता है कि, और वो भी उसमें रिवर्स का है, तो हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन ओपन वेसल जो है ये इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। ये देखे ना, एमसीक्यूज एक ट्रिकी एमसीक्यूज है। वो कह रहा है इट इज प्रोड्यूस इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम के रिवर्स में जो एक्सोथर्मिक है उसमें अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए यानी अपोजिट जो है वो क्या होगा, इसका हाई टेम्परेचर उसकी जरूरत होगी। नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट कंडीशन बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है इसको हासिल करने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है। तो राइट आंसर है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये ना हो कि आप चेंज कर दें। नेक्स्ट है कि why gases start coming out when you open a can of fizzy drink। तो इसका राइट आंसर आपके बाबू कह रहा है कि जब आप एक ड्रिंक को ओपन करते हैं तो गैस क्यों पहले निकलती है। तो आपको पता है, बिकॉज गैस इज डिजोल्व अंडर प्रेशर, गैस को प्रेशर के साथ डिजोल्व किया होता है, इस वजह से वो प्रेशर को कम करने के लिए बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट रहा है, पहले भी इसके रिलेटेड बात हुई है, तो ये ओपन फ्लास्क में हो रहा है। ठीक है, तो हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा। तो द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, तो ये बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि कब एक रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो इसका राइट आंसर है, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कंपेरेबल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, कि अगर दोनों जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो दोनों हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर कंपेरेबल होगी ना, दोनों के लिए बराबर होगी तकरीबन, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल हो सकेगा। नेक्स्ट है, इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूज फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड ऑन लार्ज स्केल। क्या क्या है वो, क्या कह रहा है कि क्या
रिवर्सिबल रिएक्शन को बड़े स्केल पे प्रोडक्ट बनाने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए ये एक बेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दे आर यूजफुल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम लाई फॉर टू द राइट साइड। ये सिर्फ उसी वक्त ही क्या होगा, फायदेमंद होगा, जब इक्विलिब्रियम राइट साइड की तरफ दूर होगा, ठीक है, फ्लाई करेगा। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपेंस टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। वो कह रहा है कि क्या होगा कंसंट्रेशन के साथ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ, कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ना डिस्टर्ब किया जाए। तो इसका राइट आंसर है दे विल रिमेन कांस्टेंट। तो वो भी क्या रहेगी, फिर कांस्टेंट ही रहेगी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनामिक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपके पास है कि पहले डायनामिक क्या होता है, ये जब रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो जाए और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो उस वक्त रिएक्शन ऐसे लग रहा होता है कि जैसे रुक गया, लेकिन रुका नहीं होता। उस स्टेट को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब रिएक्शन बिल्कुल रुक जाए, उसको क्या कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। नीचे क्वेश्चन है कि हाउ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन विल बी इफेक्टेड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। वो कह रहा है ये जो नीचे रिएक्शन दिया गया है कि इस पे टेम्परेचर का क्या असर होगा अगर हम बढ़ाएंगे तो याद रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के मौजूदगी में ये हो रहा है, तो इसका मतलब व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल फेवर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, और क्या बनाएगा, और ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम यील्ड, आना था इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि आप रिवर्सिबल रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसकी ये चंद कंडीशंस हैं जो हम लॉन्ग क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप या तो उसमें जो रिएक्टेंट स्पीशीज हैं उनको ऐड करें या विड्रा करें, इसी तरह या प्रोडक्ट को ऐड करें या विड्रा करें, या आपके पास जो टेम्परेचर है उसको चेंज करें, या उस पे कैटलिस्ट को यूज करें। अगर उसमें गैसेस हैं, गैसियस स्टेट में रिएक्शन है, तो उसके लिए प्रेशर चेंज करके देखें, तो आप इस तरह प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास हाउ कैन यू डिक्रीज टू द टाइम टू अटेन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन, कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आप जो इक्विलिब्रियम है उसका अटेन करने का टाइम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वी कैन डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बाय यूजिंग कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फॉलोइंग रिएक्शन, इसकी इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज करने का क्या असर पड़ेगा। तो क्योंकि गैसेस हैं तो याद रखिएगा चेंजिंग ऑफ प्रेशर ओनली दो रिएक्शन, प्रेशर उन्हीं पे इफेक्ट करता है जिनमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो। तो इधर देखें कि इसमें एक मोल इधर एक मोल इधर, तो रिएक्टेंट के दो मोल हैं और प्रोडक्ट के कितने हैं, ये भी दो मोल हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों के दोनों तरफ मोल बराबर हैं, इस वजह से इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाकी आप इंग्लिश में मजीद नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर सम रिएक्शन रिवर्सिबल व्हाइल अदर आर इरिवर्सिबल। कह रहा है क्यों कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिवर्सिबल होते हैं। तो रिएक्शन विच प्रोडक्ट्स दैट एस्केप और कंप्लीटली कंज्यूम आर इरिवर्सिबल, वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर उड़ जाएं या कंज्यूम हो जाएं, तो वो क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। जबकि ऐसे रिएक्शन विद कंडीशंस अलो प्रोडक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें कंडीशन उनको ये इजाजत दे कि वो वापस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट बना दें, वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। व्हाई आर कंबस्शन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल, कि क्यों कंबस्शन रिएक्शन जो है ना वो आम तौर पर इरिवर्सिबल होते हैं। तो याद रखिएगा जो कंबस्शन रिएक्शन होते हैं ना ये एनर्जी रिलीज करते हैं और इसके साथ साथ स्टेबल गैसेस पैदा करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। तो ये जो गैसेस होती हैं विच एस्केप, ये उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता।
नेक्स्ट है कैन यू मेक अ इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल एंड वाइस वर्सा, कि क्या आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकते हैं या इसका उल्ट। तो सम इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बीकम रिवर्सिबल, उनको बनाया जा सकता है किस तरह, बाई चेंजिंग रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन की कंडीशन चेंज करके। अब ये कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट हो सकते हैं। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ CO3 कैन बी रिवर्सिबल इफ इट टेक प्लेस इन क्लोज फ्लास्क, अगर इसको क्लोज फ्लास्क में किया जाए तो इसको रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। जबकि सम टाइम अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी चेंज इनटू इरिवर्सिबल रिएक्शन बाय रिमूविंग प्रोडक्ट्स, बाज़ औक़ात एक रिवर्सिबल रिएक्शन को आप इरिवर्सिबल बना सकते हैं अगर आप उसमें से प्रोडक्ट को निकाल देंगे तो। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसमें वो कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो इसका राइट आंसर है रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे दैट कैन रिवर्ट टू रिएक्टेंट, जो वापस क्या बना देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे अंडर सेम कंडीशन में। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये दोनों में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि वाटर जो है वो एक सेम फेज में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकता है। तो याद रखिएगा वाटर फेज चेंजेस जो हैं ये रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए आइस जो है वो सॉलिड होती है और मेल्ट होकर क्या बना देती है, वाटर, और वाटर जो है वो फ्रीज होकर क्या बना देता है, आइस बना देता है। तो ये आपके फेज चेंज हो रहे हैं और ये रिवर्सिबल है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपके पास पहला क्वेश्चन है हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड रिएक्शन, कि आप कैसे इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक एक इक्विलिब्रियम को ड्राइव कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैन बी ड्रिवन फॉरवर्ड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर आप जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट को वहां से रिमूव कर देंगे या उसका टेम्परेचर कम कर देंगे अगर वो एक्सोथर्मिक हुआ, तो फिर वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जबकि बैकवर्ड में कैसे मूव करवाना होता है, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है वो बढ़ा दें या टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर वो क्या, वो किस तरफ मूव करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन चेंजेस व्हेन द सिस्टम अप्रोचेस इक्विलिब्रियम, वो कह रहा है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कैसे तब्दील होंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच रहा होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो कम हो रहा होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो रही होती है, जबकि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो बढ़ रहा होता है क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही होती है। तो जब रेट जो दोनों के हैं वो बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या असर होता है। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट का एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे जो उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उस पर कोई असर नहीं होता, हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अचीव करने के लिए जो टाइम होता है ना वो उसका कम रह जाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, ये दोनों को बराबर तौर पे करता है, और इट डिक्रीजेस द टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अचीव करने का जो टाइम है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है हाउ कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स टू गो टू कंप्लीशन, कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी फोर्स टू कंप्लीट बाय रिमूविंग वन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, कि आप अगर प्रोडक्ट को वहां से रिमूव करेंगे तो फिर भी उसको कंप्लीट किया जा सकता है, या कोई भी कंडीशन चेंज करके, यानी टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके या कैटलिस्ट यूज करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डज चेंज ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, के टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको मैंने ये समझाया था कि एंडोथर्मिक के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो अचीव होगा, जबकि अगर एक्सोथर्मिक के लिए आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम टू दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी एंडोथर्मिक के लिए आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो एक्सोथर्मिक है उसके लिए आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा।
उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। तो इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड CuSO4 के कॉपर सल्फेट के ऊपर जो हीट है उसका असर क्या होगा ये बताएं, और उसका कलर जो है उसके साल्ट का कलर वो कैसा होता है और वो कलर अपना गर्म करने पे क्यों लूज कर देता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इसके क्रिस्टल लेटस में। लेकिन जब इसको हीट किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां से रिमूव होते हैं और साल्ट जो होता है वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो बनना है ये इंडस्ट्री में बड़ा फायदेमंद है। आपको पता है खाद बनती है इससे, फर्टिलाइजर जो है। तो इसकी हम अमोनिया की मिकदार ज्यादा से ज्यादा कैसे बना सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन में? तो आपको पता है, पहले तो इस रिएक्शन को देखें कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स इधर कितने हैं, रिएक्टेंट में 4 नंबर ऑफ मोल्स है टोटल और इधर 2 है और है भी गैसेस। तो इस पे प्रेशर का भी असर होगा, कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा। तो ये तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप इस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और अमोनिया ज्यादा बनेगा, क्योंकि जब आप प्रेशर लगाते हैं तो हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ से रिएक्शन लो नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करता है। इसी तरह अगर ये अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो फिर भी ये क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और अमोनिया को ज्यादा बनाएगा। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन गैस को मुसलसल निकालते रहेंगे, सॉरी ऐड करते रहेंगे या अमोनिया को निकालते रहेंगे तो इससे भी क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।